नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के आज़ाद मैदान में। यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से यहाँ पर बहुत संख्या में यहाँ पर महिलाएं उपस्थित है और किस तरह का आंदोलन है और क्या कुछ मुद्दा है, आइए इनसे ही जानते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप लोग यहाँ पर आज़ाद मैदान में आए और क्या कुछ मुद्दे, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? नमस्ते। हमारी मांगे एक ही है कि हमको वेतन देना चाहिए। मेरा नाम पूनम निम्बड़कर है, पुणे जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं। मुझे इतने तमाम आंगनवाड़ी सेविका मददनीस है, उनकी एक ही मांग है कि हमें वेतन चाहिए। दूसरी कोई मांग नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, लेकिन एक ही मांग है कि वेतन चाहिए हमको। हमारे राज्य जैसे दूसरे राज्यों में पांडिचेरी तो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उधर हमारे सेविका मददनीस को वेतन मिलता है 19,500 रुपये उनको वेतन मिलता है। तमिलनाडु में हम मुख्यमंत्री बदल सकते हैं महाराष्ट्र राज्य के, तो हमारी मांगे क्यों नहीं पूर्ण हो रही है, इसका मुझे जवाब चाहिए मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री को यही पूछूंगी मैं कि राज्य में हमारे बाकी राज्यों से ज़्यादा कोई भी काम अग्रेसिव रहता है, तो पांडिचेरी प्रदेश है उधर हमारे सेविका मददनीस को वेतन मिल रहा है, उधर 19,500 रुपये वेतन मिल रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु में भी वेतन दे रहे हैं, तमिलनाडु में भी 13,500 रुपये हमारे सेविकों को मानधन दे रहे, वेतन दे रहे। लेकिन हमारे महाराष्ट्र राज्य में ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि हमको कोई भी वेतन श्रेणी नहीं दे रहे। लेकिन मुझे एकनाथ शिंदे साहब को ये पूछना है कि एक रात में हम मुख्यमंत्री की कुर्सी गिरा सकते हैं, एक रात में आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो क्यों हमारे वेतन श्रेणी नहीं हो रही है, ये मुझे पूछना है मुख्यमंत्री से। आज का ये जुलूस जो है मानधन बढ़ोतरी के लिए, भरघोस मानधन बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये सरकार ने करनी चाहिए और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को शासकीय सेविकाओं का दर्जा देना चाहिए। आप लोग महाराष्ट्र के कौन कौन से ज़िले, कौन कौन से एरिया से आइए वो बताइए। पूरा महाराष्ट्र यहाँ पे आया है, आज पूरा महाराष्ट्र। जब तक ये आज आंदोलन शुरू किया हमने, आज क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, इसी अवसर पर हमने ये जुलूस रखा है। अगर मुख्यमंत्री नहीं मिलते, मानधन बढ़ोतरी के बारे में कुछ नहीं कहते, तो हम यहाँ से आज हिलने वाले नहीं है। जब तक मुख्यमंत्री नहीं मिलते तब तक हमारे आंदोलन चालू रहेगा। आज राज्य की 2 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारी अपनी सभी मांगों को लेकर आज़ाद मैदान में आंदोलन कर रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आंगनवाड़ी कर्मचारी ये योजना कर्मचारी नहीं है, ये शासन के कर्मचारी है, इनको दिए जाने वाला मानदेय शब्द ये पूरा गलत है, ये वेतन है और इनको ग्रेच्युटी और परमानेंसी मिलनी चाहिए। ऐसा सीधा उद्देश्य किया हुआ ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। इसीलिए आज क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जयंती के दिन गांव खेड़े से, तालुका तहसील से, जिला से 22 जिलों की आंगनवाड़ी कर्मचारियां आज आज़ाद मैदान में आंदोलन कर रही हैं। इसके साथ ही भारत सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं को इंग्लिश पोषण ट्रैकर दिया है। उस पोषण ट्रैकर में काम करना आसान नहीं है, क्योंकि जो पुरानी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं उस समय वो मातृभाषा में अपनी पढ़ाई पूरी की हैं, उनको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है। हमने मुंबई उच्च न्यायालय में केस दाखिल की थी कि हमारी राजभाषा में हमको पोषण ट्रैकर देना चाहिए। मुंबई उच्च न्यायालय ने 3 महीना पहले आदेश दिया था कि सभी सेविकाओं को राजभाषा में पोषण ट्रैकर दिया जाए, लेकिन ICDS के कमिश्नर, महाराष्ट्र के सचिव उच्च न्यायालय ने दिए हुए आदेश का अवमान कर रही हैं। आंगनवाड़ी सेविकाओं पे दड़पशाही करके उन्हें व्यक्तिगत मोबाइल पर पोषण ट्रैकर ऐप भरने के लिए मजबूर कर रही हैं। इस दड़पशाही, इस जुल्म के खिलाफ आज राज्य की हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारी सावित्रीबाई फुले का मुखौटा लगाकर आंदोलन कर रही हैं और ये आंदोलन चलता रहेगा। आज सावित्रीबाई जयंती है, फुले की जयंती है। हम सब सावित्री की लेकी है हम, इसलिए हम लोग आज के दिन ये आंदोलन किया है। सरकार हमेशा, अभी 15 नवंबर को हम लोग यहाँ आए थे, तब हमारे जो मंगल लोढ़ा जी है, जो हमारे महिला बाल विकास मंत्री है, वो आए थे और बोले थे हम लोग आपको मानधन बढ़ा के देंगे, ऐसे बोले थे। लेकिन अभी नागपुर में अधिवेशन हुआ, वहाँ भी हमारी आंगनवाड़ी सेविका बहुत वहाँ भी गई थी, तो वहाँ वो मिले, लेकिन मिलने के बाद क्या बोले, आप
मुख्यमंत्री से जो मिली है। ये क्या बात हुई क्या? आप हमारे खाते के मतलब मंत्री हो, तो अगर आप मंत्री हो तो आप हमें उनके पास लेके जाइए ना। आप हमारी मांगे उनके पास रखिए कि हमारे ये आंगनवाड़ी सेविका मददनीश को आप क्यों नहीं मानधन बढ़ा के दे रहे? 8,000 में 4,500 में उनका कैसा घर चलेगा? तो उन्होंने बोलना चाहिए। वो बोलते आप जाओ मुख्यमंत्री के पास। ये कैसी सरकार है? एक बार ये सरकार बोलती हम गरीबों की सरकार है। ये कैसी गरीबों की सरकार है? हमारी ये ठट्टा उड़ा रहे हैं, हमारे मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन कुछ देते नहीं। खाली हम लोग देंगे, लेकिन कब देंगे? कब देंगे? जैसे बोलते हैं ना जो रावण की लंका में सोने के ही, वैसे हमें ख्वाब दिखाते कि आप खाली देंगे ना, नहीं बोलते, लेकिन कब? हाँ, हम आपको खाना देंगे, लेकिन जब देंगे तभी हम लोग खाएंगे ना। संघ की जो यूनियन, हमारे पाटिल M.A. पाटिल साहब अध्यक्ष और हमारे नेताजी और हमारे सब संगठन के सब पदाधिकारी, हम हमेशा सरकार के यहाँ जाते हैं, हमारी मांगे क्या क्या बताते, ना नहीं बोलते। हम लोग देखते खाली आश्वासन देते, लेकिन आश्वासन से हमारा पेट नहीं भरता। उन्होंने देना चाहिए ना। अभी हमें इन्होंने बताया कि हमारा मोबाइल हमारा 2018 में दिया था, चल नहीं रहा है। लेकिन अगर आप सोचिए, आंगनवाड़ी सेविका का आप खुद का मोबाइल उसके ऊपर काम करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये क्या बात हो गई? ये दड़पशाही हो गई ना, ये हुकुमशाही हो गई। हमारे काम हम सरकार का करेंगे तो हमारे मोबाइल पे हम काम क्यों करेंगे? सरकारी अधिकारी जेहरास का पैसा भी 1 रुपया लगाते हैं, तो हमारा 8-10 हज़ार का मोबाइल हम लोग, अगर वो मोबाइल हमारा बिगड़ गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 8-10 हज़ार रुपये सरकार हमें देने वाली है क्या? हम काम करने के लिए ना नहीं बोलते। आप हमें मोबाइल दीजिए, उसमें हमको मराठी में पोषण ट्रैकर ऐप दीजिए, हम आज काम करने के लिए तैयार है। लेकिन बहुत दड़पशाही हो रही है हमारे। उन्होंने जैसे बताया, हमारे जो राजेश सिंह है सचिव, उन्होंने बताया कि हम लोगों ने केस डाला हुआ है, फिर भी ये लोग दादागिरी कर रहे हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये लोग न्यायालय को भी डरते नहीं है, ऐसा हमें तो लगता है। उनका भी अवमान कर रहे हैं। देखो, ये पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो केंद्र का है। वो हम लोग जब राज्य सरकार से बोलने जाते हैं तो राज्य सरकार ये हमारे हाथ में नहीं, ये केंद्र के हाथ में है, तो ये केंद्र करेंगे। इसलिए हम लोगों ने पोषण ट्रैकर मराठी में चाहिए और मोबाइल का नहीं अभी तक नया चाहिए, लेकिन पोषण ट्रैकर मराठी में चाहिए। वो हम लोगों ने केस डाला है, लेकिन वहाँ के जो वकील है शासन के, वो आते ही नहीं है। अभी 21 तारीख को भी है, अभी दिसंबर को 21 तारीख को हमारी केस थी, लेकिन अभी उन लोगों को सब छुट्टी दे दी। तो मतलब ये अभी 25 दिसंबर से छुट्टी थी, तो इसलिए केस आगे चला गया। तारीख पे तारीख हो रहा है, ये सब चल रहा है। लेकिन जो अधिकारी वर्ग है उन्होंने सोचना चाहिए, अगर केस डालो तो इनके ऊपर मतलब सख्ती नहीं करनी चाहिए। क्यों सख्ती कर रहे हैं? इसलिए ये शासन बोलेंगे तो न्याय को भी, मतलब न्यायालय से भी डरते नहीं। यही हुआ है ना बात। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने से जितना लड़ना चाहते हैं हम लोग लड़ते हैं, लेकिन महिला है तो ऐसा करना। सरकार क्या बोलती है कि महिलाओं को 50% आरक्षण देना चाहिए, लेकिन ये हम लोग आंगनवाड़ी सेविका 2 लाख महिला है, अभी हम लोग को ना रजिस्टर दे रहे हैं, ना मानधन बढ़ा रहे हैं, ना हम लोगों को पोषण ट्रैकर दे रहे हैं, ऐप दे रहे हैं। CBC का कार्यक्रम हम लोगों से लेते हैं, 500 रुपये CBC का कार्यक्रम होता है, उसमें 500 रुपये देते हैं महीने का। 2 कार्यक्रम है, वो भी अभी तो 1 साल हुआ पैसा नहीं है। हमारा 1 साल हुआ आंगनवाड़ी का जो ये भाड़ा नहीं है, जो शहरी प्रकल्प में आंगनवाड़ी है 750 रुपये भाड़ा है। 1 साल हुआ। जिनके घर में आंगनवाड़ी भरती है वो लोग हम लोगों को आंगनवाड़ी चला नहीं दे रहे, बोलते खाली करो। और भाड़ा कितना है? 750 रुपये भाड़ा। उसमें ही लाइट बिल, पानी बिल हम लोग यूज़ करते, उनको परवड़ता नहीं है। अभी 1 साल अगर हम लोग भाड़ा नहीं दे, वो भी 750, तो कैसे रखेंगे? मतलब ये सरकार आंगनवाड़ी को कुछ देना ही नहीं चाहती। आंगनवाड़ी सेविका मतलब ये आंगनवाड़ी है, वो केंद्र में हमारे मंत्री है और राज्य में भी हमारे मंत्री हैं, बाल विकास मंत्री है।
तो दोनों तरफ से हमारे मंत्री, लेकिन हमारी मांगे उठाते नहीं, हमारे मांग क्यों नहीं पूरे कर रहे ये मंत्री लोग, हमें क्यों नहीं देना चाहते, यही हम लोगों को समझ में नहीं रहता। अगर योजना आप चला रहे हो तो उसको पैसा तो देना चाहिए ना, हम लोगों को पैसा मिलना चाहिए। और पोषण आहार का भी जो है, पोषण आहार जो है उसका भी पैसा 2017 से बढ़ा नहीं है। 8 रुपये का एक बच्चा का पोषण आहार मिलता है, 8 रुपये में क्या मिलता है, इसलिए उसका दर्जा अच्छा नहीं रहता, तो वो भी पैसा बढ़ाना चाहिए। लेकिन आंगनवाड़ी का ना पोषण आहार का पैसा बढ़ रहा है, ना आंगनवाड़ी सेविका का मानधन बढ़ रहा है, ना भाड़े का पैसा बढ़ा रहा है। हम लोगों का जो बाल विकास मंत्री, इसका जो पैसा आता है योजना का, वो पैसा किधर यूज होता है वो कभी हम लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है। क्यों मालूम है, हम लोगों को पगार ही नहीं दे रहे, वो लोग बढ़ा नहीं रहे, तो वो पैसा किधर खर्चा होता है, वो मंत्री क्या करता है, वही मेरा मांग है कि वो उसका भी हो, ये पूरा हम लोगों को पता चलना चाहिए कि हम लोगों ने इधर इधर खर्चा किया, तो हम लोगों का पगार बढ़ाना चाहिए। इसके वजह से मंत्री ने, बाल विकास मंत्री ने जाग आना चाहिए, उन्होंने हमारा पगार बढ़ाना चाहिए। 2 लाख सेविका ये पूरा जिले से आए हम लोग। तो सुना आपने, यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य से 2 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारी महिलाएं यहाँ पर आई है। उनकी क्या कुछ मांगे हैं, उनकी मांगे मानधन वेतन बढ़ाने की है, और इसके साथ ही आंगनवाड़ी जो प्रांगण होता है उसे सुसज्जित करने की मांगे हैं उनकी। इसके साथ ही उनकी बहुत कुछ मांगे हैं जो उन्होंने बताई। मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़, मुंबई।